नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं पंचशील सिद्धांत, यानी महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया 5 सिद्धांत, जिसको आज हम देखेंगे। विद्यार्थियों, ये आप अगर सामान्य हिंदी के विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है ही है। आपको ये 7 नंबर दिला सकता है, चूँकि हर बार पूछा जाता है तो इस बार भी पूछा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक आप इसको देखिए और सुनिए ताकि समझ में आ जाए। पंचशील इति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धान्ताः। पंचशील ही, ठीक, पंचशील शिष्टाचार विषय। शिष्टाचार मतलब होता है अच्छे आचरण। कहते नहीं भाई शिष्टाचार है ना, तो अच्छे आचरण। विषय मतलब विषय का, सिद्धांत मतलब सिद्धांत है। यानी जो पंचशील सिद्धांत है मतलब ये किस इसका विषय क्या है? इसका विषय है शिष्टाचार, और शिष्टाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण। तो पंचशील सिद्धांत अच्छे आचरण विषय का सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्धा एतान पंच अपि सिद्धांतान पंचशीलमिति नाम्नः स्वशिष्यान् शक्ति स्म। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंच अपि सिद्धांत, एतान मतलब इन्हीं, या आप कह दीजिए यह, पंचशील अपि यानी सिद्धांत है। इन्हीं पंचशील सिद्धांत को पंचशील नाम से स्वशिष्यान मतलब अपने शिष्यों को, शक्त मतलब उपदेश दिया, इसमें मतलब थे। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान मतलब इन्हीं, पंच अपि मतलब पांचों सिद्धांत मतलब सिद्धांतों को, पंचशील नाम से स्वशिष्या मतलब अपने शिष्यों को, शक्त मतलब उपदेश दिया, इस मतलब थे। तो इन्हीं पांच सिद्धांतों को पंचशील सिद्धांत के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे। अतएव का मतलब वैसे ही, अतएव मतलब या आप कह लीजिए इस प्रकार। हाँ, अतएव मतलब इस प्रकार, अयम मतलब यह है, शब्द मतलब शब्द, आधुनिक अपि अब मतलब भी, आधुनिक मतलब आज, तो आज भी, तथैव मतलब वैसे ही, स्वीकृत मतलब स्वीकार किया जाता है या ग्रहण किया जाता है। इमे सिद्धांत क्रमेण एवं सन्ति। इमे मतलब यह है, सिद्धांत मतलब सिद्धांत, क्रमेण मतलब क्रम से, एवं मतलब इस प्रकार, सन्ति मतलब है, और यह सिद्धांत क्रम से इस प्रकार है। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, किसी जीव की हत्या न करना। सत्यम मतलब झूठ न बोलना, यानी हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय मतलब चोरी न करना। अप्रमादः मतलब आलस्य न करना, प्रमाद न करना। ब्रह्मचर्यम इति और ब्रह्मचर्य का पालन करना। इति मतलब यह 5 सिद्धांत हैं। ठीक। बौद्ध युगे इमे सिद्धांतः। बौद्ध युगे यानी बौद्ध युग में इमे मतलब ये, सिद्धांत मतलब सिद्धांत, वह व्यक्ति जीवनस्य यानी व्यक्तियों के जीवन से, या व्यक्ति जीवन आप कह सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन के उत्थानाय यानी व्यक्तिगत जीवन के उत्थानास्त मतलब उन्नति के लिए, प्रयुक्त मतलब प्रयुक्त, आशा मतलब थे। बौद्ध युग में इमे सिद्धांत मतलब ये सिद्धांत व्यक्ति के जीवन के उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। परम अद्य यानी आप कह सकते हैं कि पर मतलब परंतु, अद्य मतलब आज, परंतु आज इमे मतलब ये सिद्धांत मतलब सिद्धांत राष्ट्राणाम यानी राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, परस्पर यानी एक दूसरे के, मैत्री मतलब मित्रता में, सहयोग मतलब सहयोग करने के लिए, विश्व मतलब विश्व के, बंधुत्व यानी विश्व बंधुत्व से, यानी विश्व के बंधु यानी एक जैसे बंधुत्व मतलब भाई भाई के लिए, विश्व शांति और विश्व में शांति स्थापना करने के लिए, साधन मतलब साधन, सत्य मतलब हैं। लेकिन परंतु आज ये सिद्धांत एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग और विश्व में भाई भाई और शांति स्थापित करने के साधन हैं। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय, पंडित जवाहरलाल मतलब श्री जवाहरलाल नेहरू
नेहरू महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्री काले, प्रधानमंत्री जब वो प्रधानमंत्री थे तो उस काले मतलब समय, चीन देशेन, चीन देश के सह मतलब साथ, भारतस्य मैत्री, भारत मतलब भारत के मतलब मित्रता, पंचशील सिद्धांत अधिकृत, पंचशील सिद्धांत के अधिकृत पंचशील सिद्धांत के द्वारा ही मतलब अपनाया गया था। एवं बहुत मतलब इस प्रकार यतो ही उभावत देशों, इस प्रकार ये दोनों, उभव मतलब दोनों होता है, देशों मतलब देश, बौद्ध धर्म में निष्ठावान मतलब विश्वास करते थे या श्रद्धा रखते हैं। आधुनिक जगत, आज के इस जगत मतलब संसार में पंचशील सिद्धांत है, पंचशील सिद्धांत नवीन मतलब नवीन राजनैतिक स्वरूप, नए राजनीतिक स्वरूप में ग्रहण किया जा रहा है एवं च व्यवस्थित और नए व्यवस्था को स्थापना कर रहा है, नए व्यवस्थाएँ बना रहा है। जैसे पहला, किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कस्य नान्यस्य मतलब किसी अन्य राष्ट्र मतलब राष्ट्र पर, राष्ट्र के आंतरिक यानी आंतरिक मतलब आंतरिक, विषय मतलब विषय में, किसी भी प्रकार का विघ्न मतलब विघ्न, या आप कह सकते हैं किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना मतलब नहीं कर मतलब करेगा। यानी आज के समय में पहला सिद्धांत है, किसी भी राष्ट्र यानी कोई भी राष्ट्र कस्य ना कर, किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामले में, आंतरिक विषय में किसी भी प्रकार का विघ्न मतलब हस्तक्षेप न कर मतलब नहीं करेगा। अर्थात कोई भी राष्ट्र जो करना चाहे वो स्वतंत्र है, दूसरा राष्ट्र उसमें ये नहीं करेगा, टांग नहीं अड़ाएगा, भैया तुम ये क्यों कर रहे हो। ठीक। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर मतलब एक दूसरे का के प्रभुसत्ता मतलब प्रभुसत्ता के, प्रादेशिक अखंडताश्च सम्मानयस्य और उसके प्रदेश, उसके देश की अखंडता का सम्मान करेगा। ये नहीं कि तुम हमारा 2 किलोमीटर हड़प लो तो हम तुम्हारा 10 किलोमीटर हड़प लें, ऐसा नहीं होगा। अखंडता बनाए रखेंगे, कोई भी किसी देश के ऊपर हमला नहीं करेगा, किसी देश की अखंडता को अक्षुण्ण नहीं बनाएगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहारिष्य, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे से समानता मतलब समान के व्यवहार में व्यवहार करेगा। ये नहीं कि कोई राष्ट्र किसी को मित्र मान रहा, भाई भाई मान रहा है, तो कोई राष्ट्र किसी को दुश्मन नहीं, अगर वो तुम्हारा दुश्मन तो तुम भी उसके दुश्मन, और तुम्हारा मित्र तुम भी उसको मित्र। ठीक। किमपि राष्ट्रेण नास्ते, और किमपि मतलब कोई भी, अब मतलब भी राष्ट्र मतलब राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर नाशकर मतलब आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाणि राष्ट्राणि मिथम, और सभी सर्वाणि सभी राष्ट्रों राष्ट्र, मिथा मतलब आपस में, स्वयं मतलब स्वयं के लिए, प्रभुसत्ता शांति रक्षित, आपस में स्वयं की प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा मतलब रक्षा करेंगे। सभी देश अपने राष्ट्र के लिए आपस में स्वयं के राष्ट्र की यानी स्वयं के प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। विश्वस्यानि राष्ट्राणि शांतिष्ठि तानि इमामि, विश्वस्य यानी विश्व में, यानी मतलब जो राष्ट्राण में राष्ट्र शांति में इच्छति, शांति के लिए इच्छा हो, यानी शांति में इच्छत यानी शांति के इच्छा हो, मतलब जो भी विश्व में जो भी राष्ट्र ये चाहता हो कि शांति, उसके वो ये चाहता हो कि शांति की इच्छा हो। तान मतलब वही, ईमान मतलब जो नियमांगलिक मतलब नियमों का उल्लंघन ना करे, परस्पर ईर्षा और किसी एक दूसरे के साथ ईर्षा भाव ना करे, स्वमैत्री भाव और सभी के साथ मित्रता भाव रखे, दृढ़ीकुर्वन्त और दृढ़पूर्वक इनका निर्वाहन करे, अर्थात दृढ़ता के साथ इन सभी का पालन करे कि एक दूसरे के प्रभुसत्ता और देश की अखंडता बनाए रखे, परस्पर किसी के साथ व्यवहार यानी सम्मान का व्यवहार करे, तो इस प्रकार मतलब अखंडता बनी रहेगी।